हाय, गुड मॉर्निंग। एक नए टॉपिक के साथ आपका फिर से स्वागत करती हूँ बिगोरस टेक्नो में। और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती है। चलिए चलते हैं, कोई देर नहीं करते और चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। लास्ट ट्यूटोरियल्स में हमने देखा था कि व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी क्या होती है। मेमोरी हमारी क्या होती है, जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन, ओके। और क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है। बट यहाँ क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार कितने होते हैं, ओके। मेमोरी के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे। मेमोरी हमारी कितनी होती है, बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में जानेंगे और उसके टाइप्स को पढ़ेंगे, ओके। फर्स्ट है आपकी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी इज द कंप्यूटर मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है आपकी, कंप्यूटर मेमोरी है दैट इज एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू, जो सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस होती है। कंप्यूटर मेमोरी आपकी कौन सी है, प्राइमरी मेमोरी है जो सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस होती है। मेन पॉइंट है क्या है, एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। यही आपको डिफरेंस करेगा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। ये मेन पॉइंट होता है, क्या होता है इसमें अंदर, एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू, ओके। फिर है इट इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी। इसको क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मीन्स क्या होता है, वोलेटाइल मीन्स होता है परिवर्तनशील, मतलब जो चीज़ चेंजेबल हो, ओके। मतलब ये स्थायी ना हो, अस्थायी हो, है ना। इट्स वोलेटाइल मेमोरी। इसको क्या वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलेटाइल का मीन्स क्या होता है, मीनिंग होता है द डेटा इज स्टोर्ड टेम्परेरली एंड इज लायबल टू चेंज और लूज इन केस ऑफ पावर फेलियर। मीन्स क्या होता है, इसमें डेटा जो होता है वो अस्थायी स्टोर होता है। कैसा स्टोर होता है, अस्थायी स्टोर होता है। अगर आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, मीन्स कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, आपकी लाइट चली गई तो आपका डेटा कैसा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। आपका डेटा नहीं रहेगा वहाँ पे, ओके। यही इसमें मेन डिफरेंस होता है। क्या होता है, ये आपकी कंप्यूटर मेमोरी होती है जो सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, और ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मीन्स क्या होता है आपका, वोलेटाइल मीन्स होता है परिवर्तनशील या अस्थायी होता है या चेंजेबल होता है, ओके। जिसमें क्या होता है कि आप वर्क कर रहे हो, अगर सिस्टम आपका बंद हो गया या पावर सप्लाई ऑफ हो गई तो आपका जो उसमें स्टोर डेटा है वो क्या होगा, चला जाएगा, ओके। ये होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं, जो सिस्टम सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस की जाती है। फर्स्ट है आपकी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। कौन सी, रैम एंड सेकेंड रोम। रैम क्या होती है आपकी, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या फुल फॉर्म होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्या फुल फॉर्म होता है, रीड ओनली मेमोरी। रैम आपकी कैसी है, वोलेटाइल मेमोरी है, और रोम आपकी कैसी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ओके। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपकी कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। रैम, फर्स्ट टाइप होता है आपका रैम, सेकेंड टाइप होता है आपका रोम। फर्स्ट है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। रैम इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू। रैम क्या होती है, सीपीयू की इंटरनल मेमोरी होती है। आपकी इंटरनल मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है, ओके। रैम इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू। जो रैम है वो इंटरनल मेमोरी होती है सीपीयू की, फॉर स्टोरिंग डेटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट्स। किस लिए होती है रैम, इंटरनल मेमोरी, डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए, और जो प्रोग्राम्स के रिजल्ट है उनको स्टोर करने के लिए क्या होती है, आपकी इंटरनल मेमोरी होती है, जो सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस की जाती है, ओके। इट इज अ रीड राइट मेमोरी विच स्टोर डेटा until द मशीन इज वर्किंग। मीन्स ये है कि आप तब तक इसको रीड और राइट कर सकते हो जब तक कि आपकी मशीन वर्क, मीन्स कंप्यूटर आपका चल रहा है और डेटा स्टोर हो रहा है, तब तक आप क्या कर सकते हो, जो स्टोर डेटा है उसको आप रीड और राइट दोनों ही कर सकते हो, जब तक कि आपका कंप्यूटर प्रॉपर वर्क कर रहा है या पावर सप्लाई ऑफ नहीं हुई। क्योंकि ये क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, ओके। तो क्या है, इट इज अ रीड एंड राइट
मेमोरी, ये क्या होती है, रीड और राइट होती है। रीड भी कर सकते हो डेटा को, राइट भी कर सकते हो। विच स्टोर डेटा, जो आपका डेटा स्टोर है, अनटिल द मशीन इज वर्किंग, जब तक आपकी मशीन वर्क कर रही है, या मीन्स जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है, और जो डेटा स्टोर है उसको आप रीड और राइट दोनों ही कर सकते हो। ओके, एज सुन एज द मशीन इज स्विच्ड ऑफ, और जैसे ही आपकी मशीन स्विच्ड ऑफ होती है, मीन्स पावर सप्लाई ऑफ होती है, कट हो जाती है, कोई भी रीजन हो सकता है जो आपका देखो मशीन ऑफ हो गई। ओके, एज सुन एज द मशीन इज स्विच्ड ऑफ, डेटा इरेज, डेटा क्या हो जाता है आपका, इरेज हो जाता है। ओके, क्यों इरेज हो जाता है, क्योंकि वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल का मीन्स क्या होता है, अस्थायी, परिवर्तनशील या चेंजेबल। ओके, each storage location inside the memory is as easy to reach एज अदर लोकेशन। मीन्स ये कह रहे हैं कि जो स्टोरेज लोकेशन, जो आपका डेटा स्टोर होता है वहाँ पे क्या होता है, मेमोरी इनसाइड द मेमोरी, मेमोरी के अंदर जो स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो, वहाँ क्या होता है, वहाँ पहुँचना बहुत ईजी होता है, उन लोकेशंस में पहुँचना ईजी होता है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी कि जो आपका डेटा होता है वो मेमोरी में कैसे होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो मेमोरी स्पेस होता है, जो सेल्स होते हैं आपके, छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब सेल्स क्या करते हैं, सेल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक में क्या होता है, एड्रेस होता है जो आपका कभी चेंज नहीं होता। सेकंड क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं जो जहाँ पे आपका वैल्यू, जो भी मतलब डेटा स्टोर कर रहे हैं वो सेव होता है। तो वही ये कह रहे हैं कि जो इंटरनल मेमोरी होती है, इनसाइड द मेमोरी, मतलब मेमोरी के अंदर जो भी होता है आपका, जो लोकेशंस होती है, जहाँ स्टोरेज लोकेशंस होती है, जहाँ डेटा स्टोर होता है, वहाँ पे पहुँचना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें आपको पता है एड्रेस लिखा होता है, आप एड्रेस से डायरेक्ट रैंडमली वहाँ पहुँच सकते हो। ओके, डेटा इज रैम कैन बी, ये दे रहा है, ईच स्टोरेज लोकेशन इनसाइड द मेमोरी इज एज इजी टू रीच एज अदर लोकेशन एंड टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब सेम समय में, सेम टाइम में आप कहाँ पहुँच सकते हो, सभी लोकेशन से पहुँच सकते हो, रैंडमली पहुँच सकते हो। क्योंकि क्या रैंडम, इसके आप नाम से ही देख रहे हो, रैंडम एक्सेस, मतलब रैंडमली एक्सेस करती है ये। ओके, डायरेक्ट आपके वहीं पहुँच जाएगी, तो ईजी होता है इस पर किसी भी लोकेशन पे लोकेशन से पहुँचना। फिर लिखा, डेटा इज रैम कैन बी एक्सेस, जो रैम होती है वो डेटा को एक्सेस कर सकती है रैंडमली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेटा को कैसे एक्सेस करती है, रैंडमली एक्सेस करती है। बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये क्या होती है, बहुत खर्चीली, कॉस्टली होती है। ठीक है, रैम आपकी बहुत महंगी होती है ना। तो ये रैम क्या होगी आपकी, रैम इंटरनल मेमोरी होती है, जो देखो सीपीयू में स्टोर डेटा होता है, या देखो प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं, रिजल्ट स्टोर होता है, उसको कैसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं सीपीयू के द्वारा, और इसको रीड और राइट किया जा सकता है। कब तक क्या है, जब तक कि आपकी मशीन वर्किंग कर रही है या कंप्यूटर आपका वर्क कर रहा हो, पावर आपकी ऑफ नहीं हुई है। अगर आपकी पावर ऑफ हो जाती है, मशीन आपकी ऑफ हो जाती है, कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो क्या ये इरेज हो जाएगी, इरेज जो भी इसमें स्टोरेज डेटा होगा वो इरेज हो जाएगा। ओके, इसके बाद दे रहे हैं कि ये क्या करती है, किसी भी स्टोरेज लोकेशन में पहुंचना बहुत आसान होता है सेम टाइम में। ओके, और डेटा कैसे एक्सेस होता है, रैंडमली एक्सेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, डेटा कैसे एक्सेस होता है, रैंडमली एक्सेस होता है। ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। ये वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल का मीन्स क्या होता है कि जिसमें डेटा क्या होता है, अस्थायी रूप से स्टोर होता है। मीन्स जब तक पावर सप्लाई है तब तक आपका डेटा स्टोर रहेगा, पावर सप्लाई या मशीन ऑफ हो गई किसी भी कंडीशन में तो आपका डेटा इरेज हो जाएगा। ओके, आपकी जो रैम है, रैम आपके 2 टाइप्स की होती है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। चलिए उसको भी देखते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं, रैम जो होती है आपके 2 टाइप्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट होती है एस रैम, सेकेंड होती है डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कितने टाइप्स की होती है रैम, रैम आपके 2 टाइप्स की होती है। कौन सी, एस रैम होती है एंड सेकंड डी रैम होती है। एस रैम का आपका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फर्स्ट है आपका एस रैम, रैम के टाइप्स पढ़ा रहे हो क्या अभी ये। तो एस रैम आपका देखो क्या है, स्टैटिक रैम। फर्स्ट है स्टैटिक रैम। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं क्या होते हैं। लॉन्ग लाइफ, मीन्स लाइफ कैसी होती है इसकी, लॉन्ग होती है। नो नीड टू रिफ्रेश, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको नहीं आवश्यकता है बिल्कुल भी कि आप बार बार रिफ्रेश करो, है ना। और अगर आप रिफ्रेश कर रहे हो तो उसके बाद आप इसमें राइट कर सकते हो। ओके,
फिर होती स्पीड कैसे होती है, फास्टर होती है, ये फास्टर होती है। डायनेमिक रैम से कैसे होती है, फास्टर होती है। यूज्ड एज अ कैश मेमोरी, कैसे यूज होती है, कैश मेमोरी के रूप में यूज होती है। कैसे यूज होती है, जैसे कि आपने डेटा स्टोर कर रहे हैं, आप डेटा एंटर कर रहे हो, अब क्या होगा वहाँ पे ओवरलोडिंग हो गई, बहुत ज़्यादा एक अमाउंट में आपका डेटा हो गया, तो क्या करते हैं कुछ डेटा को ये क्या करता है कैश मेमोरी में स्टोर कर देता है एज अ कैश मेमोरी, तो जिससे क्या हो जाती है आपकी स्पीड फास्ट हो जाती है। और लार्ज साइज होता है, इसका कैसा साइज होता है, लार्ज साइज होता है। ये एक्सपेंसिव होती है, कैसी होती है, एक्सपेंसिव होती है। हाई पावर कंजप्शन, और पावर का यूज इसमें ज़्यादा होता है। जो भी आप सप्लाई ले रहे हो, जो भी आप देखो यूज़ करो, जैसे मोबाइल्स में आप बैटरी यूज़ करते हो, कंप्यूटर्स में देखो आपकी पावर सप्लाई आती है, तो इसमें क्या पावर सप्लाई का यूज़ आपका ज़्यादा होता है। ओके, यूज़ मैट्रिक्स फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूज़ मैट्रिक्स फॉर्म। कैसे यूज़ होती है, मैट्रिक्स के फॉर्म में यूज़ होती है। आप मैथ में पढ़ते हो कि मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स के फॉर्म में यूज होती है। इसमें क्या होते हैं, 6 ट्रांजिस्टर का यूज होता है एज अ, जो मैट्रिक्स फॉर्म में आप यूज कर रहे हो उसमें क्या, इसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर्स का यूज होता है, वो भी कितने, 6। यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है कि आपकी कौन सी रैम है, स्टैटिक रैम है या डायनेमिक रैम, जिसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर का यूज होता है, कैपेसिटर्स का यूज नहीं होता, तो कौन सी रैम हो गई, वो स्टैटिक रैम हो गई। ये कैसी है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। सेमीकंडक्टर बोले तो अर्धचालक मेमोरी होती है, और इसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर्स का यूज होता है। ओके, ट्रांजिस्टर का यूज होता है, कैपेसिटर का आपका यूज नहीं होता है। लॉन्ग लाइफ होती है, नो नीड टू रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। फास्टर होती है डायनामिक रैम से, यूज एज अ कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के रूप में यूज होती है। कैश मेमोरी आपकी बहुत फास्ट होती है ना। लार्ज साइज होता है, एक्सपेंसिव होती है, हाई पावर कंजप्शन होता है। हाई पावर कंजप्शन बोले तो अगर आप मोबाइल में यूज़ करो तो बैटरी की खपत ज़्यादा होगी। ओके, मैट्रिक्स फॉर्म में यूज़ होती है, इसमें ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, वो भी 6 यूज होते हैं, और आपके कैपेसिटर नहीं यूज होते हैं। ओके, अब देखिए सेकेंड होती है डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, डायनामिक रैम या डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी फॉर डायनामिक, आर फॉर रैंडम, ए फॉर एक्सेस, एम फॉर मेमोरी। तो क्या हो गया, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आइए इसके फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट क्या होता है, शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम, मीन्स क्या होता है, डेटा जो होता है आपका शॉर्ट टाइम के लिए होता है। कैसे होता है, शॉर्ट टाइम, या डेटा की जो लाइफ होती है क्या, शॉर्ट होती है। अब आपने उसमें देखा एस रैम में होता है लॉन्ग लाइफ होती है, मीन्स क्या होती है उसमें डेटा की लाइफ क्या होती है, लॉन्ग होती है, बट इसमें क्या होती है, शॉर्ट होती है। जैसे ही आपका सिस्टम बंद हुआ, डेटा आपका इरेज हो गया। ओके, फिर सेकेंड है नीड टू रिफ्रेश कंटिन्यूअसली। इसको क्या, रिफ्रेश करने की नीड होती है, क्या होती है, आपको कंटिन्यूअसली बार बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, जबकि एस रैम में क्या होता है, नो नीड टू रिफ्रेश, बट इसमें क्या होती है, आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, मतलब कुछ टाइम बाद आपको रिफ्रेश मांगेगा, फिर आपको कुछ टाइम बाद रिफ्रेश करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको डायनामिक रैम रिफ्रेश करनी पड़ती है। स्लोअर देन एस रैम, और ये स्लोअर होती है किससे, देखो एस रैम स्टैटिक रैम से आपकी कैसी होती है, स्लोअर होती है। ओके, फिर दिया गया है आपका यूज्ड एज रैम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है, रैम के लिए कौन सी यूज होती है, डायनेमिक मेमोरी या एस रैम, तो आपकी कौन सी होती है, डायनामिक रैम या डी रैम। ओके, ये एज अ रैम यूज होती है, और वो देखो एस रैम कैसे यूज होती है, एज अ कैश मेमोरी यूज होती है। ये क्या होती है, एज अ रैम यूज होती है। ओके, स्मॉलर इन साइज, और इसका साइज कैसा होगा, एस रैम से कम होता है, साइज छोटा होता है या स्मॉल होता है। ओके, लेस एक्सपेंसिव, ये लेस एक्सपेंसिव होती है एस रैम से, है ना। लेस पावर कंजप्शन, और पावर का इसमें यूज कम होता है देन एस रैम, मतलब एस रैम की अपेक्षा, स्टैटिक रैम की अपेक्षा इसमें पावर कम खर्च होती है। और जो उसमें क्या होता है, जो सेल्स थे आपके मैट्रिक्स फॉर्म में डिवाइड थे। ओके, मैट्रिक्स फॉर्म में डिवाइड थे, उसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर यूज होते थे, वो भी 6, बट इसमें क्या जो सेल्स है आपके वो किस में डिवाइड है, रो एंड कॉलम में डिवाइड है। रो और कॉलम में, इसमें रो और कॉलम में डिवाइड होते हैं। इसमें 1 ट्रांजिस्टर लगा होता है आपका, कैसा होता है, 1 ट्रांजिस्टर होता है, और 1 आपका कैपेसिटर होता है। ओके, 1 ट्रांजिस्टर हो गया आपका, 1 कैपेसिटर यूज होता है। और ये रो और सेल्स जो हमारे होते हैं, मेमोरी सेल्स, वो किस में डिवाइड होते हैं, रो और कॉलम में डिवाइड होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो आपकी स्टैटिक रैम थी उसमें मैट्रिक्स फॉर्म में होते हैं, उसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर यूज होते थे, वो भी 6, कैपेसिटर यूज नहीं होती, वो सेमीकंडक्टर मेमोरी हो गई। ओके, बट आपकी ये क्या होगा, इसमें सेल्स में डिवाइड होते हैं, सेल्स आपके रो और कॉलम में होते हैं, जिसमें 1 ट्रांजिस्टर एंड 1 कैपेसिटर होता है। ओके, अब देखते हैं प्राइमरी मेमोरी का सेकेंड टाइप क्या है, रोम, रीड ओनली मेमोरी। आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, जिसको क्या कहा जाता है, सिर्फ हमें रीड, इससे नाम से क्या पता चलता है, रीड ओनली, मतलब केवल हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं,
रीड कर सकते, राइट नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या बोलती है, रीड ओनली मेमोरी। चलिए आइए देखते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं। A ROM chip is used in the startup process of computer। जो आपका कंप्यूटर जब आप स्टार्ट करते हो मतलब है ना, तो क्या होता है, जो बूटिंग प्रोसेस होती है, जो बूटिंग प्रोसेस होती है वो किससे होती है, आपकी किसके थ्रू होती है, रोम के थ्रू होती है। वो डेटा किस में स्टोर होता है, जो सिस्टम फाइल्स होती हैं आपकी बूटिंग के लिए, जो बूटिंग सिस्टम फाइल्स होती है वो किस में स्टोर होती है, रोम में। वो तो क्या करता है, डेटा को सिर्फ रीड करता है। ओके तो क्या होता है, आ रोम चिप इज यूज्ड, जो रोम चिप यूज्ड होती है वो कब यूज होती है, स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। जब कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हो है ना, स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, जैसे आपने देखो स्टार्ट किया तो क्या हो गया, आपकी बूटिंग में फाइल्स आती हैं, ऑटोमेटिकली आती हैं। तो क्या होता है, वो कहाँ से डेटा आता है, वो आपका रोम से आता है, रोम से, रीड ओनली मेमोरी। जो क्या होता है, सिर्फ डेटा को रीड कर सकता है। तो बूटिंग प्रोसेस जो होती है, जो बूटिंग फाइल्स होती हैं वो कहाँ आपकी स्टोर होती है, रोम में स्टोर होती हैं। ओके फिर दिया है, रोम अलाउज द यूजर टू रीड द इंफॉर्मेशन बट कैन नॉट चेंज देम। ये क्या करता है, यूजर्स को अलाउ करता है कि आप इंफॉर्मेशन को केवल रीड कर सकते हो, जो भी आपका डेटा है उसको केवल आप रीड कर सकते हो, बट उसमें चेंज नहीं कर सकते, मीन्स आप उसमें राइट नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, क्या हो गया, रोम अलाउज द यूजर टू रीड द इंफॉर्मेशन बट कैन नॉट चेंज देम। आप उनको क्या कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, केवल आप रीड कर सकते हो, ना कि आप चेंज कर सकते हो। तो ये कैसे हो गया, रीड ओनली मेमोरी हो गई। ये रीडेबल होती है बट राइट नहीं कर सकते हो इसमें। ओके लिख नहीं सकते हो, ना ही आप डेटा को चेंज कर सकते हो। ओके फिर दिया गया है, रोम इंफॉर्मेशन कैन बी ईजिली अपडेटेड। मतलब इसमें क्या होता है, जो भी आपका डेटा स्टोर होता है या इन्फॉर्मेशन होती है वो कैसे ईजिली आपको अपडेट कर देता है। जैसे कि आपकी बूटिंग फाइल्स होती है तो वो अपडेट होकर आती रहती हैं, आपको पता ही नहीं चलता, वो बहुत ईजिली आती रहती है ना, बूटिंग प्रोसेस जब होती है। फिर दिया गया, रोम प्रोवाइड्स वेरी लार्ज अमाउंट्स ऑफ एक्सपेंसिव डेटा स्टोरेज। मतलब ये क्या करता है, इनएक्सपेंसिव, मतलब जो एक्सपेंसिव नहीं होता है। ओके आपकी रैम कैसी थी, एक्सपेंसिव थी, और आपकी कैश मेमोरी एक्सपेंसिव, बट ये क्या करता है, ये एक्सपेंसिव नहीं होता, लेस एक्सपेंसिव होता है। ओके रोम प्रोवाइड्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इनएक्सपेंसिव डेटा स्टोरेज। मतलब ये क्या करता है, बहुत आप जो रोम में आप बहुत डेटा स्टोर कर सकते हो, और ये बहुत महंगी नहीं होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मतलब आप कई बहुत लार्ज अमाउंट्स में डेटा आप स्टोर कर सकते हो। ओके फिर दिया गया, डेटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल। जो रोम होती है आपकी, मैंने आपको वहाँ वोलेटाइल बताया था, यहाँ पे नॉन वोलेटाइल मीन्स क्या होता है, वोलेटाइल मीन्स आपको पता है कि परिवर्तनशील होता है, या देखो अस्थायी होता है ना, या फिर आपका क्या होता है, चेंजेबल होता है। बट इसमें क्या, नॉन वोलेटाइल मतलब इसमें परिवर्तनशील नहीं होता है, आपका जो हो गया चेंजेबल नहीं होता, मतलब आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, स्थायी डेटा होता है इसका। नॉन वोलेटाइल मीन्स क्या बोल सकते हैं, स्थायी, क्या बोल सकते हैं, स्थायी। ओके डेटा इन रोम, जो रोम में डेटा होता है, इज नॉन वोलेटाइल, मतलब नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब स्थायी होता है। दैट इज इट रिमेन्स देयर विदाउट इलेक्ट्रिक पावर। मतलब ये क्या होता है कि अगर पावर चली भी गई तो ये आपका डेटा बना रहेगा, इरेज नहीं होता। बट जबकि रैम में क्या होता था कि अगर आपका पावर सप्लाई कट हो गई है या पावर सप्लाई चली गई, फेलुअर हो गई, तो आपका डेटा कैसा हो जाता है, इरेज हो जाता है। बट इसमें क्या होता है, डेटा इरेज नहीं होता, आपका डेटा रिमेन्स मीन्स बना रहता है। ओके विदाउट इलेक्ट्रिक पावर, बिना इलेक्ट्रिक पावर के भी आपका डेटा बना रहता है, इसलिए क्या होती है, नॉन वोलेटाइल फीचर्स को फॉलो करती है। ओके अब आपको नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल में डिफरेंस समझ में आ गया। वोलेटाइल मीन्स होता है, देखो अस्थाई, और नॉन वोलेटाइल मीन्स होता है स्थायी, मतलब मीन्स पर्टिकुलर वर्ड होता है वोलेटाइल का, वो होता है परिवर्तनशील। वोलेटाइल मीन्स होता है परिवर्तनशील, मतलब जो चेंज चीज हो जाए, और नॉन वोलेटाइल मीन्स होता है अपरिवर्तन, मीन्स होता है जो चेंज ना हो। ओके फिर दिया गया, रोम चिप्स आर इजिली स्वैप बिटवीन डिफरेंस ब्रांड्स ऑफ कंप्यूटर। मतलब जो मेमोरी चिप होती है वो स्वैप हो जाती है इजिली, किसी भी कंपनी का, अलग अलग कंपनी के कंप्यूटर्स में इजिली वो क्या होती है, स्वैप हो जाती है। उसको ये नहीं होता कि देखो जो रोम चिप है वो सेम ब्रांड से कंप्यूटर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर एक डेल का कंप्यूटर है, एक एचसीएल का कंप्यूटर, तो दोनों में वो काम करेगी। ओके फिर दिया लॉन्ग टर्म मेमोरी। मतलब ये कैसे होता है, इसमें डेटा जो लॉन्ग टर्म्स के लिए होती है, ये नहीं होती आपने डेटा स्टोर किया फुल हो गया, ऐसा नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। ओके सेकेंड टाइप जो मेमोरी है रोम के क्या देखते हैं हम, टाइप्स देखते हैं। ओके टाइप्स ऑफ रोम।
रोम के टाइप्स, रीड ओनली मेमोरी के टाइप्स क्या, कितने प्रकार की रीड ओनली मेमोरी होती है। तो आपकी रीड ओनली मेमोरी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है। नंबर फर्स्ट पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। ईईपी रोम को आपका ई स्क्वायर पी रोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई स्क्वायर पी रोम भी इसको कहीं कहीं पे बोलते हैं। ओके, तो क्या हो गया, रोम जो है आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम या ई स्क्वायर पी रोम। ओके, अब हम इनका फुल फॉर्म देखते हैं। पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, पी फॉर प्रोग्रामेबल, आर फॉर आपको पता है रीड, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी। तो पी रोम का फुल फॉर्म क्या हो गया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। ओके, फिर ईपी रोम का फुल फॉर्म हो गया आपका ई फॉर इरेजेबल, पी फॉर प्रोग्रामेबल, आर फॉर आपको पता है रीड, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी। तो आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा या इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम हो जाएगा। ओके, मैंने यहाँ रोम का फुल फॉर्म इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। ओके, फिर दिया गया है ईईपी रोम। इसको मैंने बोला कि आपको क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं ई स्क्वायर पी रोम भी इसको हम लिख सकते हैं। ओके, या कहीं कहीं बोलते भी हैं। तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली, ई फॉर इलेक्ट्रिकली, ई फॉर इरेजेबल, पी फॉर प्रोग्रामेबल, आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी। तो क्या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या क्या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ओके, अब चलिए हम पढ़ते हैं पी रोम को। रोम का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट टाइप क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या पी रोम। पी रोम के फीचर्स क्या होते हैं देखते हैं। कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय अ यूजर, यूजर के द्वारा ये केवल फॉर एक टाइम ही आपकी मॉडिफाइड की जा सकती है। तो क्या होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वन टाइम मेमोरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वन टाइम मेमोरी या वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस पी रोम को, वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी। क्या बोलते हैं, वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी। क्या बोलते हैं, वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको केवल एक बार यूजर के द्वारा एक बार ही मॉडिफाइड की जा सकती है। ओके, ये क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल में आपको बता दूं क्या, स्थायी मेमोरी होती है। अगर पावर सप्लाई कट हो जाती है तो भी इसमें डेटा स्टोर बना रहेगा। ओके, फिर होती रीप्रोग्रामेबल ओनली वंस। अगर इसको रीप्रोग्राम करना है तो केवल एक बार ही रीप्रोग्राम होगी ये, इसके बाद ये नहीं होगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी। यही आपका यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होगी। वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी कौन सी होती है, तो आपकी होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। इसमें सिर्फ वन टाइम आपका डेटा मॉडिफाइड हो सकता है, वो बाय वन यूजर। ओके, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। और ये डेवलप कब हुई थी, डेवलप्ड बाय वेन सिंह चाओ इन 1956। वेन सिंह चाओ ने 1956 में इसको डेवलप किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यहीं से क्वेश्चन देखो रेज होते हैं, डेवलप किसने किया था, डेवलपर नेम्स पूछते हैं तो क्या हो जाएगा, वेन सिंह चाओ। कब किया था, किस ईयर में किया था, 1956 में। ओके, आपकी पी रोम कब डेवलप हुई थी, 1956 में डेवलप हुई थी। डेवलपर्स नेम क्या है, वेन सिंह चाओ। ओके, सेकेंड देते हैं रोम की। सेकेंड टाइप क्या होता है, सेकेंड टाइप होता है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या ईपी रोम। ओके, इसमें इसके फीचर्स क्या होते हैं, कैन बी इरेज्ड एंड रीयूज्ड। अब इरेजेबल, जैसा कि नाम में आपको दिख रहा है, नाम में क्या दिख रहा है, इरेजेबल। ठीक है, क्या दिख रहा है नाम में आपका, इरेजेबल। इरेजेबल मीन्स आपका डेटा इसमें कर सकता है, इरेज हो सकता है और प्रोग्रामेबल। अगर इरेज होगा प्रोग्रामेबल होगा तो मतलब रीयूज्ड होगा। ओके, कैन बी इरेज्ड, इरेज हो सकता है मतलब आपको डेटा को हटा सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। ठीक है, एंड रीयूज, और उसको रीयूज भी कर सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, फिर से रीयूज उस डेटा को कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, फिर से रीयूज कर मतलब प्रोग्रामेबल कर सकते हैं। ओके,
फिर सेकेंड है कैन बी रीप्रोग्राम यूजिंग अल्ट्रा वायलेट। इसमें क्या होता है, डेटा को पर्टिकुलर आप कैसे इरेज करते हो, नॉर्मल इरेज नहीं होता, इसमें कैसे होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा इरेज होता है। कैसे इरेज होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा। अल्ट्रा वायलेट रेज आपकी स्पेशल टाइप से इसमें इरेज होता है डेटा। अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है वो आपकी कितनी 40 मिनट्स तक आपके डाली जाती है। 40 मिनट्स तक जब अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ती है तो डेटा कैसा हो जाता है, इरेज हो जाता है। कितने मिनट्स तक पड़ती है, 40 मिनट्स तक आपकी जो रेज है वो पड़ती है। अब कौन सी रेज पड़ती है, अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ती है। ओके, तो ये क्या होता है, डेटा इरेज हो जाता है। ये स्पेशल केस होता है इसमें। ओके, फिर कब तक किसके द्वारा इरेज की जाती है, अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अल्ट्रा वायलेट रेज का डेटा इरेज करने के लिए। अल्ट्रा वायलेट रेज किस में यूज़ की जाती है, आपकी EEPROM में यूज़ की जाती है। और अल्ट्रा वायलेट रेज कितनी देर तक पड़ती है, आपकी 40 मिनट्स तक डाली जाती है डेटा को इरेज करने के लिए। आफ्टर दैट आपका डेटा इरेज हो जाता है, फिर इसको रीप्रोग्राम कर सकते हो आपको। और किसने डेवलप किया था इसको, डेवलप किया था, डेवलपर नेम क्या थे, डॉग फ्रोमैन। कौन से थे, डॉग फ्रोमैन इन 1971 में। कब डेवलप किया था, इन 1971, मतलब कितने 1971 में इसको डेवलप किया गया था। और किसने डेवलप किया था, डॉग फ्रोमैन ने किया था। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन इरेज होता है कि ऐसा कौन सी मेमोरी है जिसमें अल्ट्रा वायलेट डेटा को इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज होता है। तो आपकी कौन सी हो गई, EEPROM हो गई। और जिसमें डेटा इरेज और रीयूज किया था वो कौन सी है, आपकी EEPROM है। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, कब जो रेज डाली जाती है वो लेजर की मदद से हम डेटा को इरेज करते हैं, प्रोग्रामेबल करते हैं। नॉर्मल कंडीशन नहीं होती। और डेटा कितनी देर इरेज किया जाता है आपका, मिनिमम 40 मिनट्स। ओके, इसके डेवलपर नेम कौन सा, डॉग फ्रोमैन। कब डेवलप की गई थी, 1971 में की गई थी। ओके, यूज़ कहाँ होता है इसका, पीसीओ में। पीसीओ में यूज़ होता है टीवी टनर में। आप देखते हो कि लाइट्स पड़ती है, पीसीओ में जाते हो, आपके पास लेजर वाला वो रखा होता है, उसमें क्या होता है, डेटा को इरेज करने के लिए पीसीओ में यूज़ होता है। और आपका टीवी टनर में यूज़ होता है। टाइप देखते हैं क्या होता है। रॉन्ग का थर्ड टाइप होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या EEPROM या E²PROM। ओके, चलिए इसके फीचर्स देखते हैं क्या होते हैं। आर यूज्ड मॉडिफाइबल रोम, जो मॉडिफाइड हम रोम होती है उसको हम यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, दैट कैन बी इरेज, जो क्या होता है, इरेज करते हैं, रीप्रोग्राम एंड रिपीटली थ्रू अ नॉर्मल इलेक्ट्रिक वोल्टेज। आप इसमें क्या करते हैं, अगर डेटा को आपको इरेज करना है, इसका ये क्या होता है, पहले से ही आपका डेटा मॉडिफाइड होता है। मॉडिफाई करने के लिए हम इस देखो EEPROM को यूज़ करते हैं। कैसे मॉडिफाई होता है, जैसे डेटा को मॉडिफाई करना है या आपको चेंज करना है तो क्या करेंगे, इरेज करना है तो क्या करेंगे, या आपको रीप्रोग्राम करना है तो क्या करेंगे, आपको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के द्वारा, नॉर्मल इलेक्ट्रिक वोल्टेज के द्वारा इसको हम इरेज करते हैं, प्रोग्रामेबल करते हैं, रीप्रोग्रामेबल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या डेटा को रिपीट कर सकते हैं। ओके, और ये किसने डेवलप किया था, ये डेवलप किए थे परलेक्स ने इन 1978 में। इनके डेवलपर्स नेम क्या है, परलेक्स हैं। और कब डेवलप किए थे, इन 1978 में किया था। ये क्वेश्चन जनरेट होता है और इसमें ये भी जनरेट होता कि मॉडिफाइड जो रोम है, जो पहले से मॉडिफाइड की हुई रोम है, उसमें डेटा को हमें इरेज करना है या रीप्रोग्राम या रिपीट करना है डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, तो कौन सी रैम में यूज़ होगा, तो कौन सी आपकी EEPROM में। ओके, और इसके डेवलपर्स नेम है परलेक्स। और कब देखो ये डेवलप हुई थी, इन 1978 में डेवलप हुई थी। और इसमें लिखा कैन बी रीप्रोग्राम, आप इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिकल चेंज, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू आप इसको रीप्रोग्राम कर सकते हो, इरेज कर सकते हो या प्रोग्रामेबल कर सकते हो। ओके, हमारा सेकेंडरी मेमोरी, चलिए देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी में क्या फीचर्स होते हैं। ओके, फर्स्ट है इट आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप, एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं या बाह्य मेमोरी बोलते हैं, जो बाहर से लगी होती है बट कंप्यूटर में अंदर नहीं, इनसाइड नहीं होती, एक्सटर्नल होती है, तो इसको लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। ओके, देयर आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। ये कैसी मेमोरीज होती हैं, मैग्नेटिक हो सकती हैं आपकी, आप ऑप्टिकल हो सकती हैं। ओके, इट इज़ नोन एज बैकअप मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं, बैकअप मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डेटा को क्या हम बैकअप कर लेते हैं। ओके, ले लेते हैं डेटा को, क्योंकि एक्सटर्नल मेमोरी होती है तो हम कंप्यूटर से डेटा को अपने एक्सटर्नल मेमोरी लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बैकअप मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका बैकअप मेमोरी भी बोलते हैं। आप इसमें लिखा है डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड। डेटा कैसा स्टोर होता है, परमानेंटली स्टोर होता है। कैसा स्टोर होता है आपका, परमानेंटली स्टोर होता है। इवन इफ, यदि पावर इज स्विच ऑफ, अगर आपकी पावर सप्लाई कट हो जाती है या सिस्टम बंद हो जाता है तो भी डेटा कैसा स्टोर होता है आपका, परमानेंटली स्टोर होता है। कैसे स्टोर होता है,
परमानेंटली स्टोर होता है अगर पावर सप्लाई आपकी ऑफ हो जाती है। ओके, तो डेटा जो भी रहेगा इसमें बना रहेगा, आपके पावर सप्लाई कट होने से या सिस्टम बंद होने से इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका जो भी डेटा, क्योंकि एक्सटर्नल मेमोरी होती है। फिर है इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज डेटा इन अ कंप्यूटर। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? डेटा को कंप्यूटर्स में स्टोर करने के, डेटा कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए, स्टोर डेटा जो कंप्यूटर में उससे लेने के लिए हम इसको करते हैं, यूज़ करते हैं एज अ सेकेंडरी मेमोरी। क्या करते हैं, सपोज आपको कोई सिस्टम में डेटा स्टोर करना है तो आपने सेकेंडरी मेमोरी ली, क्योंकि एक्सटर्नल में उसमें डेटा लिया और आपने सिस्टम में सेव कर दिया, कंप्यूटर में सेव कर दिया। अगर आपको कंप्यूटर से डेटा चाहिए आपको रखने के लिए कि आपके कंप्यूटर्स मेमोरी में फुल ना हो, तो इसलिए क्या करेंगे, हमने उससे डेटा लिया, अपना सेकेंडरी मेमोरी एज अ बैकअप यूज़ कर लिया। ओके, फिर दिया कंप्यूटर मेमोरी रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। जो कंप्यूटर्स में वो कंप्यूटर्स रन हो सकते हैं विदाउट, बिना इसके सेकेंडरी मेमोरी के। बिना सेकेंडरी मेमोरी के भी आपका सिस्टम कैसे हो सकते हैं, रन हो सकते हैं, कंप्यूटर्स आपके रन हो सकते हैं, प्रॉपर वर्क करेंगे, क्योंकि ये हमारी कैसी मेमोरी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है। तो इससे कंप्यूटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आपकी एक्सटर्नल मेमोरी लगी है कंप्यूटर्स में या नहीं है। ओके, इसके और क्या होता है, स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी से कैसी होती है, स्लोअर होती है। कैसी होती है, प्राइमरी मेमोरी आपकी फास्ट होती है, बट ये कैसी होती है, स्लो होती है। कैसी होती है आपकी, स्लोअर होती है। किससे स्लोअर होती है, प्राइमरी मेमोरी से। कैसी होती है, स्लोअर होती है। प्राइमरी मेमोरी आपकी फास्ट होती है। डेटा इसमें कैसे स्टोर होता है, डेटा इसमें परमानेंटली स्टोर होता है, इसको एज अ बैकअप यूज़ करते हैं। और ये कैसे, एक्सटर्नल मेमोरी या बाह्य मेमोरी होती है। कैसे होती है मेमोरी, जिसमें मैग्नेटिक टाइप की होती है, ऑप्टिकल टाइप्स की मेमोरीज होती हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, फ्लैश डिस्क। फ्लैश डिस्क बोले तो पेन ड्राइव आपका फ्लैश डिस्क। ओके, लाइट पेन हो गया, है ना। सीडी रीड राइटेबल। तो सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या फुल फॉर्म होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। और डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डी फॉर डिजिटल, बी फॉर वर्सेटाइल, डी फॉर डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो ये क्या, ये आपकी सारी कैसी मेमोरीज है, सेकेंडरी मेमोरी है। क्या क्या एग्जांपल है इनके, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, फ्लैश डिस्क हो गया, सीडी होगा। सीडी कैसी, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी मीन्स क्या होता है, कॉम्पैक्ट, सी फॉर कॉम्पैक्ट, डी फॉर डिस्क। ये कैसी होती है, रीड और राइटेबल दोनों हो सकती हैं आपकी, कैसी है, सेकेंडरी मोड। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या हो गया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके, ये सारी कैसी में जो ये एग्जांपल है आपके, कैसे एग्जांपल्स हैं, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है, इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। ये मैग्नेटिक टाइप या ऑप्टिकल टाइप की मेमोरी, इसको एज अ बैकअप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए बैकअप मेमोरी भी इसको बोलते हैं। और इसमें परमानेंट डेटा स्टोर होता है, अगर पावर सप्लाई आपकी कट भी हो जाती है, ऑफ हो जाती है, तो भी आपका डेटा कैसे इसमें सेव बना रहेगा। ओके, और स्टोर बना रहेगा। और इसमें क्या होता है, स्टोरेज डेटा कंप्यूटर्स में इसको स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, है ना। कोई डेटा आपको कंप्यूटर में स्टोर करना है तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। और कंप्यूटर विदाउट सेकेंडरी मेमोरी के आपका रन कर जाता है। ये कैसे, स्लोअर होती है प्राइमरी मेमोरी से। और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश डिस्क, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके, अगर आपको ये ट्यूटोरियल्स अच्छा लगा और समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे कि सभी लोगों तक पहुंच सके। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।